नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध और लंबी कविता परिवर्तन। परिवर्तन कविता पंत जी के पल्लव नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके पूर्व के भाग प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, वह देखिए ताकि क्रमबद्ध रूप से आपको चीजें समझ में आएं। और यदि पहले भाग देख लिए हैं तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि पंत जी ने परिवर्तन कविता के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि में होने वाले बदलावों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रेखांकित यहाँ पर किया है। अब सुमित्रा नंदन पंत जी का उद्देश्य आपको किसी भी प्रकार से जीवन के प्रति निराश करना नहीं है। या मैं ये कहूँ कि इस कविता को पढ़ने के बाद जो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि मैम जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो जीवन में दुख ही दुख है, तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या है, इन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। सार रूप में मैं यह कहूँगी कि यह कविता जो है ये इससे को पढ़कर आपको निराशावाद की ओर नहीं जाना है। आपकी आयु नहीं है निराशावादी प्रवृत्तियों की ओर जाने की, हमारी आयु है कर्म करने की। हमें गीता के उपदेश को ध्यान रखना चाहिए और उसी को अपने मन मस्तिष्क में बैठाकर जो अपनी असफलता है, जैसे कि यदि आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आया है तो आप सभी को बहुत बधाइयाँ, जिनका नहीं आया है अपनी कमियों पर विचार करें और पुनः आगे युद्ध के लिए, परीक्षा रूपी युद्ध के लिए तैयार हो जाए। निराशावादी प्रवृत्ति बिल्कुल ना अपनाएं। आइए इस कविता को के 18वें पद को देखते हैं। बजा लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जीवा लोल, ब्रकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फूंकता अंधरोष फन खोल। अब आपने देखा, यदि वर्तमान में इसकी कविता की प्रासंगिकता पर चर्चा करें तो अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। लड़ कौन रहा है? लड़ रूस और यूक्रेन रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके मूल में कहीं ना कहीं अमेरिका छुपा हुआ है। अमेरिका की जो सत्ता लोलुपता है, उसकी जो लालची दृष्टि है संपूर्ण विश्व पर, हर देश को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कब्जे में लेना चाहता है। कब्जे में इसका मतलब ये नहीं है कि सेना उतार के वहां युद्ध कर देगा, वो चाहता है कि उसकी नीति रीतियों का सब देश समर्थन करें। किसी न किसी प्रकार वो विभिन्न संगठनों, नाटो जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व के अधिकतर देशों पे धीरे धीरे वो अपने पैर पूरे विश्व में पसारता जा रहा है और अधिकतर देशों पर वो अधिकार करना चाहता है। अधिकार से मतलब वो इतना वहाँ के नीतियों को प्रभावित कर देता है कि फिर उसका विरोध कर पाना उस देश के लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा इसलिए बताया क्योंकि पूरा ये जो पद है आपको इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बजा के लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जीवा लोल। तो लोहे के दंत से तात्पर्य है आपके अस्त्र और शस्त्र, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण लोह से ही तो होता है, यानी धातु से होता है। कठोर अस्त्र शस्त्रों को बजाना यानी तलवार से तलवार टकराना या हवाई हमले हों या जैसे भी हमले हों तो उसमें दो अस्त्र शस्त्र टकराते हैं। तो बजा के लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जीवा लोल। तो इन अस्त्र शस्त्रों का सहारा लेकर, है ना, और क्या करते हैं, युद्ध की स्थिति पैदा कर देते हैं। नचाती हिंसा जीवा लोल, लोल यानी होता है चंचल। तो उनकी जो चंचल जीव है ना, चंचल जीव क्या होती है, वो हिंसा का नृत्य इस विश्व को करवाती है। उनकी जो चंचल जीवा होती है वो हिंसा का नृत्य नचाती है इस संपूर्ण विश्व को। क्योंकि लालची कौन है? लालची तो अमेरिका है ना, और यूक्रेन को वो अपना हथियार बना के रूस से एक तरीके से लड़ाई कर रहा है। अब यहाँ पर सामने तो यूक्रेन दिख रहा है, लेकिन सभी लोग इसको जानते हैं और नहीं जानते तो खान सर का भी एक वीडियो है इसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नचाती हिंसा जीवा लोल। अब साधारण अर्थ में समझें तो देखिए होता क्या है कि हमारी जो जीवा होती है ना, वो कड़वी बात कहकर 32 दांत उसके पहरेदार हैं। तो होता क्या है कि जीवा को जो कड़वी बात कहनी होती है वो कह के अंदर की तरफ चली जाती है। और जूते किस पे पड़ते हैं? हमारे सिर पे, है ना, कहते हैं ना भाई चांद पे जूते पड़ते हैं। और पड़वाता कौन है? ये जीवा, जो कटु बात कहकर अंदर छुप जाती है। तो वैसे ही होता क्या है
के लोहे के दंत कठोर अस्त्र शस्त्र, कठोर अस्त्र शस्त्रों को आपस में बजा के, कहते हैं ना ईंट से ईंट बजाना, तो आपस में लड़वाकर ये जो लालची जीवा है ना, जीवा जो चंचल जीवा है, जो लालच में फंसी हुई है, ये संपूर्ण विश्व में क्या हिंसा का तांडव नृत्य करवाती है। भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फुहकता अंध रोष फन खोल। फुहकता यानी एक तरह से फुनफुनाता सांप, और रोष यानी होता है क्रोध। अब ये कुंडल वक्र फुंहकता ये पूर्व के पदों में भी आए हैं, वासुकी सर्प वाला पढ़ा था पद उसमें भी आए, उसके बाद भी आए, तीसरे नंबर पे हैं। तो भ्रकुटी के कुंडल, आपकी भ्रकुटी टेढ़ी कब होती है, आपकी भौहें टेढ़ी कब होती है, जब आप क्रोध में होते हो, या एक और श्रृंगार के उसमें भी होती है, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर क्रोध भयानक रसम पड़ रहे हैं, तो उस तरीके से भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोर फुहकता अंध रोष फन खोल। जिस प्रकार एक भयंकर सर्प, जो भयंकर सर्प है जहरीला, वो कुंडली मार के बैठा होता है, लेकिन वो अपने कुंडली के वक्रों को मोड़कर एकदम से ना फुहकारता हुआ, यानी फन उठाए, धीरे धीरे वक्र कुंडली को खोलता हुआ फन उठाए, एकदम से जहर उगलने लगता है, तो वो और भी भयंकर हो जाता है और लोगों के लिए कैसा होता है, खतरनाक और मृत्यु का कारण बनता है। उसी प्रकार ये जो अंधा रोष है, ये जो अंधा क्रोध है, ये सर्प के समान है। तो ये अंधा क्रोध है, ये भ्रकुटी के यानी ये चिंता के, क्रोध के, ये उन कुंडलों को कुंडली मार के जो बैठे होता है ना सर्प, उसी तरीके से क्या होता है कि क्रोध के वशीभूत होकर जिस प्रकार सर्प फुंकारता हुआ अपना फन उठाता है, उसी प्रकार विवेकहीन होकर ये लोग अपनी भ्रकुटियों से क्रोध व्यक्त करते हुए हिंसा का तांडव इस विश्व में प्रारंभ कर देते हैं। लालची गीधों से दिन रात नौचते रोग शोक नित गात। और ये तो हो गए लालची जीवा के माध्यम से, लालची ये जो राजा लोग हैं या ये जो बड़े बड़े नेता कह लीजिए, राजा से मतलब आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लगा लीजिएगा, तो ये लोग करते। इसके अलावा लालची गिद्धों से, जिस प्रकार जो लालची गिद्ध होते हैं ना, वो दिन रात है ना, दिन रात क्या करते हैं, शरीर का मांस नोचते रहते हैं। तो उसी प्रकार ये रोग और शोक क्या है, ये रोग और शोक लालची युद्ध के समान रात दिन मनुष्य के शरीर से उसका मांस नोचते रहते हैं। कौन लोग, एक तो रोग नोचता रहता और एक शोक। रोग अगर है तो आपको शारीरिक व्याधि है, शोक है तो आदि है, यानी कि मानसिक किसी पीड़ा से आप पीड़ित है, तभी तो शोक का वातावरण होता है ना, जब मन में कलेश होता है। तो ये जो आदि और व्याधि है, वहां पर आदि व्याधि शब्द लिखा था, वहां पर से मतलब इसके पूर्व पदों में मैंने आपको व्याख्या की थी, यहाँ रोग और शोक लिख दिया। तो ये दिन रात लालची गिद्धों के समान मनुष्य का जो गात है, उसका जो शरीर है, उसको नोचते रहते हैं, यानी इसको खाते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, हमारे मन में कभी ना कोई चिंता हमेशा घर करे रहती है, और अगर चिंता नहीं होती तो कोई ना कोई दर्द तकलीफ, शरीर में कोई रोग लगा ही रहता है। अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल निगल जाता निजबाल। और जिस प्रकार अकाल, दुकाल का अर्थ होता है अकाल, पंजर वही शरीर, और निगल जाता निजबाल अपने बालकों को। जिस प्रकार जो अकाल में क्या होता है, अकाल में इतनी कड़ी विषम स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति अपने बच्चों को बेचने को विवश हो जाते हैं, उनकी जान की रक्षा के लिए इस स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि खिलाने को पास में कुछ रहता नहीं है, तो वो किसी भी अमीर को बेच देते हैं अपने बच्चे को, ताकि उसका जीवन तो बचा रहे। और सामान्य अवस्था में तो कोई अपने बच्चों को क्यों बेचेगा। उसी प्रकार ये जो अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, उसी प्रकार क्या होता है, जब भयंकर अकाल पड़ता है, तो ये जो अस्थि पंजर रूपी जो दैत्य है ना, अस्थि पंजर रूपी ये जो दैत्य है हमारा, ये जो शरीर है ना, शरीर, ये क्या होता है, ये अस्थि पंजर रूपी दैत्य नहीं, दैत्य तो अकाल है। तो हमारा ये जो अस्थि पंजर रूपी शरीर है, ये इसको इतना कमजोर कर देता है कि सारी नैतिकता खत्म हो जाती है, और वह अपने बच्चों को ही निगल जाता है, यानी अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इन बच्चों को बेच के इनका भी जीवन बचेगा, और जो बेच के धनराशि मिलेगी उससे हमारा जीवन चलता रहेगा। तो ये अकाल कैसा है, उस भयंकर दैत्य के समान है जो अपने बच्चे को भी बेचने पर मजबूर कर देता है अकाल। बहा नर शोणित मूसलधार रुंड मुंडों की कर बौछार। और युद्ध में क्या होता है, नर शोणित, शोणित यानी होता है रक्त, रक्त की नदियां बह जाती हैं, मूसलाधार बारिश के समान क्या होता है,
रक्त की नदियां बह जाती है, रुंड मुंडों की कर बौछार, और रुंड मुंड इस प्रकार रणभूमि में कट कट के गिरते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई भयंकर बौछार हो रही हो। प्रलय घनसा घिर भीमाकार गरजता है दिगंत संघार। प्रलय घनसा, प्रलय रूपी बादलों के समान बड़े भीमाकार भयंकर रूप वाले बादलों के समान चारों ओर अंधेरा छा जाता है, और ये जो दिगंत है, चारों दिशाएं हैं, ये भयंकर गर्जना करने लगती हैं और नरसंहार का वातावरण वहां पर प्रस्तुत हो जाता है। युद्ध भूमि का यह दृश्य रेखांकित किया है इन्होंने। छेड़ खर शस्त्रों की झनकार, महाभारत गाता संसार। खर यानी होता है तीव्र, खर यानी वैसे गधा भी होता है, पर ये वाला तीव्र। तो ये जो तीव्र शस्त्र हैं, अब तीव्र शस्त्र कौन से, आजकल तो इतने फाइटर प्लेन हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, बहुत सारे हैं, और परमाणु हथियार भी हैं, तो उनकी झनकार छेड़ देता है महाभारत गाता संसार। और ये जो संसार है, ये इसमें युद्ध प्रारंभ हो जाता है धीरे धीरे। दो देशों का युद्ध 4 देशों में, 4 से 6 में होते होते धीरे धीरे जो एक देश का युद्ध है वो पूरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो ये संसार किसी ना किसी रूप में हमेशा युद्ध में निरत रहता है, यानी युद्ध में ही लिप्त रहता है। कभी भी युद्ध की स्थिति आ जाती है और लालची लोग अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए संपूर्ण मानव जाति को नरसंहार में इस युद्ध में झोंक देते हैं। तो इसके माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी ने तो बिंब अपना बताया है, युद्ध क्षेत्र का बिंब प्रस्तुत किया है, लेकिन आपको निराशावाद की ओर नहीं जाना है कि ऐसी ही स्थितियां हैं तो हम जिए क्यों नहीं, हमें जीना है और बहुत कुछ अभी जिंदगी में अच्छा करना है। इससे सिर्फ अर्थ इतना ही ग्रहण करना है कि समय परिवर्तनशील है। दुख हो या सुख हो, कोई भी समय, असफलता हो सफलता हो, स्थायी नहीं है, परिवर्तित हो जाएगा। असफलता है तो आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। हमें बस अपना कर्म करते रहना है, फल ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, वो उसका क्या फल देगा वो उसके हाथों में, हमारे हाथों में सिर्फ कर्म है, वो हमें अपना सही बनाए रखना है, ठीक है। और बिल्कुल समय हमें अपना बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो पल चले गए वो लौटकर नहीं आएंगे। गिद्धों से उपमा अलंकार है, अस्थि पंजर में रूपक है, घन सा इसमें भी उपमा अलंकार है। बाकी लाक्षणिक शब्दावली है ना, मानवीकरण है, जो भी है, छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो सबका इसमें एक तरीके से सुंदर वर्णन किया गया है। अब आगे 19वें नंबर का पद हम देख लेते हैं। 19वें नंबर के पद को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप में से अधिकतर विद्यार्थी नए हैं, क्योंकि पुराने विद्यार्थियों की नेट परीक्षा हो गई है, तो वो सब लोग जो नेट परीक्षा को पास कर चुके हैं, तो इसके अलावा वो लोग चले गए हैं जो नए विद्यार्थी चैनल पे निरंतर आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। रेड कलर से अभी तक आपके सब्सक्राइब का बटन है, तो उसको फटाफट से आप दबाइए, और उसके पास में बेल आइकन जो बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए। फिर आपके पास आएगा ऑल वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। आपकी विभिन्न परीक्षाओं की जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो पुस्तक है उसको आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। परीक्षा से पूर्व 2 से 3 बार आपको वो पढ़ लेनी है। आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड पीजीटी दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, नेट दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपके लिए अनिवार्य है। जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात होगी तो आपको शुक्ल को पढ़ना ही है, अगर आपके सिलेबस में वो लगा हुआ है। तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो सरल इतिहास से आप प्रारंभ कर सकते हैं, वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सरल इतिहास यानी काफ़ी कुछ है, पुराने पेपर वगैरह बहुत कुछ है। आप किसी भी राज्य से तैयारी करो, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। कुछ मिले नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप प्लेलिस्ट में वो चीज़ ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रही, तो उसका मैं लिंक दे दूंगी। इसके अलावा गद्य की जो रचनाएं आगे वह पढ़ने के लिए आप हमारा जो दूसरा एक चैनल है, इसी चैनल को मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, वह है हिंदी बुकशाला। तो हिंदी बुकशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़िए। मैं जो पढ़ा रही हूँ ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा जैसे मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, बीच में 1 दिन का गैप हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन आपको इससे नहीं करना है कि ये गैप हो गया, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसमें समय लग सकता है, लेकिन पूरा पढ़ाने की मेरी प्रवृत्ति रही है।
तो आप निश्चिंत रहिए, दोनों पे जो चल रहा है, उस पे जो उपन्यास चल रहा है वह भी, इस पे जो चल रहा है वो दोनों पूरे करवा दूंगी। लेकिन तब तक प्लेलिस्ट में इतनी विशेष सामग्री है कि उसे आप 6 महीने में भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो उसमें नहीं है, क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। यदि मैं परिवर्तन का नेक्स्ट वीडियो लाने में बीच में एक दिन मुझे लग जाता है, तो उतने में आप उस दिन रामचंद्र शुक्ल के 2 वीडियो देख लीजिए, वो भी आपको करने, कहानी भी पढ़नी। गोदान उपन्यास पढ़ना शुरू कर दीजिए, अकेले गोदान से इस बार 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पुराने पेपर हैं, तो आप मेरी बात के प्रमाण स्वरूप उनको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको आपका बंटी है, गोदान है, ये सारी चीज़ें जो इस चैनल पे हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ बुकशाला पे, ज़्यादा बहुत सारी बातें हो गई। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 19वें नंबर का पद देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कुल मिला के। और क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने विद्यार्थी तो पास करके जा चुके, अब आप जो नए आ रहे हो उन लोगों को इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा हमारा अच्छे से हो पाएगा। चलिए, कोटि मनुजों के निहित अकाल, नयन मणियों से जटित कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत्यु देशों के कंकाल। कोटि कोटि मनुजों के निहित अकाल होता क्या है? युद्ध के बाद जब आपकी आर्थिक रूप से देश कमजोर हो जाता है तो भी अकाल की स्थिति आती है। और अगर किसी देश में किसी अन्य कारण से अकाल जो है पड़ गया है ना, अगर किसी अन्य कारण से भी अकाल पड़ गया है तो वो गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये बड़े बड़े साम्राज्य क्या होते हैं? ये बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो कोटि करोड़ों मनुष्यों के लिए अकाल का निर्माण कर देते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन लेता है युद्ध। नयन मणियों से जटित कराल, और ये जो इनके सिंहासनों में ये जो मणियाँ लगी हुई हैं ना, ये जटित कराल, ये जो भयंकर मणियों से जो चमचमाते रहते हैं ना, वो उन लोगों के, उन गरीब शोषित लोगों के आंखें हैं, उनके नयन हैं, वो उनकी आंखें ही हैं जो मणियों के रूप में इनके बड़े बड़े साम्राज्यों के सिंहासन में लगी हुई हैं। अर्थात इस विशाल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उन लाखों लोगों की बलि इन शोषक वर्ग ने ली है। अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल। और ये जो जितने भी दिशाओं में बड़े बड़े सिंहासन हैं, अब हर देश का अपना राजा है। अमेरिका अपने आप को बहुत समझ रहा है, चीन अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, रूस अपने आप को बड़ा समझ रहा है। तो ये क्या है? इन ये जो बड़े बड़े सिंहासनों के ये जो जाल बनाए हुए हैं ना, अखिल मृत देशों के कंकाल, ये सब मरे हुए देशों के कंकाल ही तो हैं। किसी देश को हड़प कर, किसी देश को सेना के माध्यम से, किसी को अपनी कूटनीति के माध्यम से अपने देश को बढ़ाना, विशेषतः चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, कभी किसी प्रदेश पे आक्रमण करके उसको मिलाना चाहता है, कभी समुद्र के माध्यम बढ़ता ही जा रहा है उसका क्षेत्रफल, है ना, इधर गलवान घाटी में भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है? ये क्या उन देशों को मार देता है, खत्म कर देता है, वहां के निवासियों की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है एक तरीके से। तो वो मृत देश हो जाते हैं, जहाँ के नागरिक स्वतंत्र नहीं है कुछ करने को, मृत देश हैं। उनके कंकाल पर ही ये संपूर्ण अखिल जगत के सिंहासन, चारों दिशाओं में उन सिंहासनों का जो जाल बना हुआ है वो किसके ऊपर रखा हुआ है? मृत देशों के कंकाल ही हैं वो, उनका जो जाल है। वो मरे हुए देश तो हैं जो उस सब उसके अधीन जितने भी हैं, क्योंकि जो जिंदा होगा वो कभी भी अपनी अधीनता को स्वीकार करेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो मृत देश हैं। मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार। मोतियों के तारक लड़हार, और उनके जो मोतियों में जो उनके जो तारक लड़हार हैं, वो जो विभिन्न होते हैं ना, राजा नहीं पहनते इस तरीके की माला 1 2 3, वो लड़ियों वाले जो हार हैं, उसके जो वो मोती हैं ना, वो क्या हैं? वो उन सब मनुष्यों के आंसुओं के श्रृंगार हैं। किससे चमक रहे हैं उनके मोतियों के हार? क्या चमक रहा है उनके मोतियों के हारों में? उनके हार में जो मोती चमक रहे हैं वो लाखों लोगों के आंसू हैं। रुधिर के हैं जगती के, प्रात चितानल के ये सायकाल। और जो बहता हुआ मनुष्य का जो खून है ना, लहू जो है, जो युद्ध क्षेत्र में बह जाता है मासूम लोगों का, जिनकी कोई गलती नहीं होती। भाई विस्तारवादी नीति देश की है, लेकिन वहां के नागरिकों का जो खून बहता है, रुधिर बहता है, उसके से सुबह की लालिमा है। वह क्या है? जगती के प्रात है, वह संसार के प्रातः काल है। चितानल के ये सायकाल, और सायकाल को किसकी संज्ञा दी? चितानल। चिता अनल यानी होता है आग, तो जलती हुई चिता की जो आग है उसके समान ये सायकाल है। सुबह की लालिमा में एक
ये कहिए कि शांति होती है, ये एक ठंडापन रहता है ना। सुबह की जो लालिमा होती है ना, क्योंकि गर्मी बढ़ती है सूरज उदित होने के बाद, तो सुबह की लालिमा में ठंडापन होता है, तो वो खून के समान उसको माना, एकदम रेड कलर की होती है। लेकिन शाम की जो होती है वो ऑरेंज ऑरेंज से कलर पे डलता है, और उस समय गर्मी बहुत होती है। तो चिता की आग के समान ये सायकाल है, और रुधिर के हैं जगति के, और इस जगति की जो सुबह है वह खून की सुबह के समान है। शून्य निश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल। और जो ये दुखी लोग जो हैं, जो युद्ध में मारे जाते हैं, उनके पीछे परिवारजन है, या जो दुखी लोग हैं, उनके निश्वासों, उनके उष्ण सांसों से ही यह संपूर्ण आकाश बना हुआ है। आंसुओं आंसुओं के ये सिंधु विशाल। और ये इतने बड़े बड़े जो सागर हैं, ये किससे बन गए? ये उनकी आंखों में से निकलने वाले आंसू हैं, जो बड़े बड़े सिंधु के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि खारे होते हैं ना, आंसुओं का टेस्ट खारा होता है, और सिंधु का भी, सागर के पानी भी खारे होते हैं। क्यों है ये खारे? क्योंकि ये उन दुखी लोगों के आंखों से बहने वाले आंसू हैं, जो महासागर बन गए हैं। यहाँ सुख सरसों शोक समेरु, अरे जग है जग का कंकाल। सुख कैसा है? सरसों के समान है, राई के दाने के समान है, और शोक सुमेरु पर्वत के समान बड़ा है। सुख के दिन कितने हैं? बहुत कम हैं। सुख के दिन 4 और दुख के 8 हैं। सुख कैसा है? राई के समान है, और शोक कैसा है? सुमेरु, यानी सुमेरु पर्वत के समान विशाल है। अरे जग है जग का कंकाल। और ये समस्त संसार एक तरीके से संसार का कंकाल ही है, क्योंकि जो लोग, जो देश जीत रहे हैं वो भी संसार में ही है, और जो देश हार रहे हैं वो भी इस संसार के ही है ना। जो लोग जी रहे हैं वो भी संसार के हैं, और जो मर गए हैं, जिनकी हड्डियों से ये धरा पटी हुई है, वो भी तो यही है। तो जग है जग का कंकाल। वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। अरे मनुष्यों को कहता है कि अरे तुम्हारा ये रोना धोना, चीखना चिल्लाना, मदद के लिए गुहार करना, शांति की बात करना, शांति के लिए चिल्लाना, ये सब बेकार है। ये अरण्य में होने वाली चीत्कार के समान है। अरण्य चित्कार है। अरण्य होता है जंगल। जंगल में कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं। उसी प्रकार जंगल में यदि कोई बहुत जोर से चीत्कार करे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो शहर या गांव में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंचती। वहीं घूमकर वो आवाज वहीं पर दब जाती है। शांति सुख है उस पार। तो पंत जी कहते हैं कि शांति और सुख उस पार है। तो इसमें एक गहरा दर्शन भी है। हालांकि कविता का अर्थ तो इतना ही है, शांति सुख है उस पार सुख है। बच्चन की पंक्तियां हैं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, है ना। तो उस पार। अब ऐसा ही एक पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कि ले चल मुझको मेरे नाविक धीरे धीरे, ऐसे कि ले चल मुझको मेरे नाविक धीरे धीरे, या इस तरीके की है। तो लोग कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद की इस पंक्ति को पढ़कर लोग उन पर पलायनवादी दृष्टिकोण का आरोप लगाते हैं ना। तो यहाँ भी पंत जी भी तो यही कह रहे हैं कि शांति और सुख उस पार है। उस पार का मतलब ये कोई नदी तो है नहीं, उस पार का मतलब ईश्वर के पास या कहीं और है, यानी इस जगत के अलावा जो परमात्मा है, या जो ब्रह्म है, या जो कुछ भी है जो इस जगत का नहीं है, सुख और शांति वहाँ है। अगर आपने जन्म लिया है तो आपको तमाम दुख झेलने ही पड़ेंगे, जीवन संघर्ष है, ठीक है। अब उस पार, तो यहाँ पर इन कवियों के अपने दर्शन किन्हीं किन्हीं पंक्तियों में प्रकट होते हैं। बहुत गहरे गूढ़ार्थ हैं इसके, लेकिन हम उस गूढ़ार्थ पर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इसको। अब बात करें तो नित्य, तो इसमें एक सेकंड मैं अभी बताती हूँ आपको, एक सेकंड कौन सा था, हाँ, सुख सरसों शोक समेरु, इसमें उपमा अलंकार है। इसके अलावा देखते हैं अरण्य चित्कार का, तो जंगल में चीखना एक मुहावरे की तरह होता है कि यहाँ पर भी, जहाँ पर कोई किसी की बात को नहीं सुनता, जंगल में चीखना बेकार है। बाकी तो देखिए वही है, छायावादी शिल्प है, भाषा में लाक्षणिकता है, और कई सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, पहले पद में आपको बहुत विस्तार से समझाया था। आगे बढ़ते हैं। और उस पार शांति है, इसका क्या भरोसा? देखिए, क्योंकि उस पार तो हम जाएंगे ही ना, मृत्यु के बाद ही तो उस पार जाएंगे। या तो आप इतने बड़े आध्यात्मिक या कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लें आध्यात्म के रास्ते पर जाके कि इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से छूट जाएं। जैसे कि राजा जनक थे, गृहस्थ होते हुए भी वो बहुत बड़े योगी थे, जैसे कि कृष्ण थे,
है ना, बहुत बड़े योगी थे। लोगों ने उनके उनके वो गोपियों वाले प्रसंग के बारे में बहुत कुछ लिखा अपनी रचनाओं को प्रसिद्ध कराने के लिए। बाकी कृष्ण बहुत बड़े योगी थे। या तो आप उस स्थिति में पहुंच जाएं, बाकी तो उस पार तो पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन इस पार तो संघर्ष ही संघर्ष है। अब शांति और सुख की कामना करना बेकार है, इसलिए जैसा जीवन मिला है उसको बेहतर तरीके से जीने का प्रयास कीजिए। शांति और सुख कहीं भी नहीं है। आहा भीषण उद्गार नित्य का यह अनित्य नर्तन, विवर्तन जगत जग व्यावर्तन, अचिर में चिर का अन्वेषण। तो यहाँ पर एक दार्शनिकता का पुट दिया है इस वाले पद में, और उस परम ब्रह्म की ओर संकेत करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर कह लीजिए उसे आप, अपने अपने धर्म में ईश्वर के अलग अलग नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे एक शक्ति के रूप में। ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए एक अदृश्य शक्ति जो हम सब के साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान है। कुछ तो ऐसा है जो इन ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करता है। तो वो अदृश्य शक्ति के बारे में यहाँ पर पंत जी क्या कहते हैं, इसे देखते हैं। आहा भीषण उद्गार नित्य का यह अनित्य नर्तन। वो कहते हैं पंत जी संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए इसे परमात्मा का रूप परिवर्तन ही बताते हैं। इस संसार को क्या बताते हैं पंत जी? परमात्मा का रूप परिवर्तन। पंत जी कहते हैं कि जब उसके मन में सृष्टि निर्माण की इच्छा उत्पन्न होती है तो वही स्वयं सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर उसी सृष्टि को बुलबुले के, पानी के बुलबुले के भांति अपनी इच्छा पर वह समाप्त भी कर देता है। आहा भीषण उद्गार, तो यह कितने दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो सृष्टि है नित्य का यह अनित्य नृत्य। नित्य कौन है? नित्य कौन है? वह शक्ति, परमात्मा कह लीजिए आप, किसी भी रूप में कुछ भी नाम लीजिए, उसका वो जो शक्ति है उसका यह अनित्य नर्तन है, उसका ये अनित्य नृत्य, सॉरी, उसका यह अनित्य नर्तन है। यानी कि कभी चलता है कभी नहीं चलता। जब उसकी इच्छा होती है वो संसार को बनाता है, और जब उसकी इच्छा होती है संसार को नष्ट कर लेता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि यह उस परम शक्ति का अनित्य चलने वाला नर्तन है। विवर्तन जग जग व्यापर्तन। विवर्तन का मैंने आपको पहले भी कहा कि पदों में लगभग वही बात की। पूरी परिवर्तन कविता में इस एक बात को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से घुमा फिरा कर एक ही बात गई है। विवर्तन होता है बर्फ का, पानी का बर्फ बनना, और व्यावर्तन होता है पुनः बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना। ठीक है, तो ईश्वर जो है, जो शक्ति है, वह जगत के रूप में परिवर्तित होती है, और जब उसका संहार करने का मन होता है तो फिर वह जगत को मिटाकर पुनः परम शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है। यानी ये विवर्तन और व्यापर्तन दार्शनिक शब्दावलियां हैं, तो इनका निरंतर ये क्रम इसी प्रकार चलता रहता है कि जब ईश्वर के मन में आती है वह इसको पैदा करता है, और जब ईश्वर का मन होती है सृष्टि करता है, और जब मन होता है तभी संहार कर देता है। अचिर में चिर का अन्वेषण। एक्चुअली हमारा जीवन है क्या? वास्तविक में हमारा जीवन क्या है? अचिर में। अचिर यानी देखिए, चिर का अर्थ होता है शाश्वत, और अचिर का अर्थ नाशवान। तो जो नाशवान है, नाशवान क्या है? जगत। और चिर क्या है? शाश्वत क्या है? ईश्वर। तो इस नाशवान जगत में उस ईश्वर का अन्वेषण करना ही इस संपूर्ण संसार का तत्वपूर्ण दर्शन है। जीवन में, जीवन का दर्शन क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या दर्शन क्या है? जब ये संसार इतना परिवर्तनशील है, जब इसमें इतने दुख हैं, इतनी व्यथा है, इतने